प्रणाम। जय श्री राम। वंदे मातरम। भारत माता की जय। साथियों, मैं अरविंद तिवारी NGO CRDG फाउंडेशन से। मैं समस्त भूवासियों का, विशेष रूप से सनातनी संस्कृति को समर्पित समस्त भूवासियों का विशेष अभिवादन करता हूं और सभी को इस पावन दीपोत्सव पर्व पर अनेकानेक हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। साथियों, दीपोत्सव पर्व के बारे में बहुत सी चीज़ें आपने सुनी होंगी, समझी होंगी, जानी होंगी, पर आज मैं एक अलग विशेष बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ। वह यह है कि वह यह बताता है कि किस प्रकार से यदि आप पुरुषार्थ करते हैं और अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगे रहते हैं और सभी को जोड़ते हैं, तो आप सफलता अवश्य प्राप्त करते हैं। उसका उदाहरण है दीपोत्सव पर्व का मनाया जाना, जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लंका पर विजय कर वापस अयोध्या लौटे थे। यह अगर ध्यान दिया जाए तो इंगित करता है कि किस प्रकार से अपना मार्ग तय करते हुए उन्होंने रावण जैसे बलशाली, सशक्त, ज्ञानी व्यक्ति को पराजित किया था। वह एक तपस्या है। आज उसी की आवश्यकता है सनातनी संस्कृति के पुनर्स्थापन के लिए। तो आज दीपोत्सव पर्व पर हम यह प्रतिज्ञा लें, यह प्रण करें कि हम भी अपनी सनातनी संस्कृति के पुनर्स्थापन के लिए अपने स्तर से हर प्रयास करेंगे और इस लक्ष्य को पुनः प्राप्त करेंगे। मैं कई बार आप लोगों से कह चुका हूँ कि हम सभी चर्चा में, संगोष्ठियों में, हर जगह बातचीत करते रहते हैं, चर्चा करते रहते हैं कि हमारी संस्कृति में ये है, वो है। मेरा आप सभी से कई बार प्रश्न रहा है कि क्या सनातनी संस्कृति को अंदर तक हम लोग जानते हैं? यदि मैं अपनी बात करूं तो मेरे अंदर भी यही भावना थी, परंतु जब इसका आत्ममंथन, पुनर्विचार किया तो यह पाया कि इसको अंदर से समझना, वास्तविक रूप में समझना आवश्यक है। इसके लिए बहुत प्रयासरत रहा, लगा रहा। ईश्वरीय कृपा से आचार्य डॉक्टर प्रद्युम्न जी का सानिध्य और आशीर्वाद प्राप्त हुआ। उनसे चर्चा हुई और उन्होंने अपनी चर्चा के उपरांत यह स्वीकृति दी कि हाँ, मैं वैदिक सनातनी ग्रंथों को भाष्य, मूल ग्रंथ और भाष्यकारों के विचारों के साथ साथ अपने विचारों को भी उसमें रखूँगा, अपनी बातों को भी रखूँगा। जो प्रश्न आएंगे उनको भी यथासंभव तार्किक ढंग से सनातनी ग्रंथों के अनुसार वो क्या उनकी मूल भावनाएं हैं, उसके अनुरूप मैं उत्तर देने का भी प्रयास करूँगा। और इसी प्रयास के तहत, जैसा कि मैं कई बार आप लोगों को अवगत करा चुका हूँ, उसके अंतर्गत सर्वप्रथम श्रीमद् भगवत गीता, तत्पश्चात योग दर्शन, उसके पश्चात न्याय दर्शन, फिर ईशावास्यो उपनिषद और केशो उपनिषद पर कक्षा चल रही है। कक्षा का समय सायंकालीन 7:30 बजे से प्रारंभ होता है। यह सीधे जूम पर सजीव प्रसारण होता है और YouTube चैनल के माध्यम से भी सजीव प्रसारण होता है। जूम के माध्यम से आप सीधे अपने प्रश्नों के समाधान आचार्य प्रद्युम्न जी से पा सकते हैं और YouTube पर भी अपने प्रश्न डाल सकते हैं।
और वहाँ से आपके प्रश्नों को लेकर के आचार्य डॉक्टर प्रद्युमन जी से आपके प्रश्नों के उत्तर के बारे में आपसे चर्चा की जा सकती है। मैं बार बार आप लोगों से निवेदन इसलिए कर रहा हूँ कि क्या हम आज भी नहीं जगेंगे? क्या हम इसी प्रकार सोते रहेंगे? कुछ बातें बहुत कड़वी होती हैं, लेकिन उन्हें कहनी पड़ती है। आज एक कड़वी बात मैं कहूँगा कि हम सनातनी किसी भी प्रकार से उस समर्पण त्याग को नहीं सीख सकते, नहीं समझ सकते, जिस प्रकार से इस्लामी और ख्रिस्तानी समुदाय के लोग अपनी आस्था और धर्म के प्रति समर्पित हैं। ये एक विशेष गहन चिंतन का विषय है। इसी विचार बंधु के संग मैं आप सभी सनातनियों को, समस्त भूवासियों को पुनः इस पावन पर्व दीपोत्सव की अनेकानेक शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि आप लोग मेरी बातों को समझें और इस पर कार्य करना प्रारंभ करें। थोड़ा कहे को अधिक समझें। मैं अपने प्रयास रहता है कि प्रत्येक YouTube के डिस्क्रिप्शन में अभी तक जितने विषयों पे चर्चा हुई हैं उन सभी की प्लेलिस्ट की सूची आप लोगों को दूं। उसके अतिरिक्त मैं Zoom का लाइव लिंक और YouTube लिंक भी साझा करता हूं, जहां पर यह कक्षाएं होती हैं। इसी के साथ आप सभी को पुनः प्रणाम। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।